बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को, उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें। अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, या भेज देंगे बैटलफील्ड में। सर इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लगी रखी ऊपर से नीचे तक। क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। बोलो लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। अब सोचो ट्रेनिंग चल रही है और एक बंदा है, जब सब ट्रेनिंग चल रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने मस्ती कर रहा है, अपनी फोन में लगा हुआ है। ट्रेनिंग जब उनका इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है, देखो ये गन है, इसको आप ऐसे करोगे, ये लॉक होता है, ग्रेनेड को ऐसे निकालोगे, पिन ऐसे निकलती है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। Faith Burning Gospel. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Father God, we come before you in the name of our Lord Jesus. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। We thank you for your great name. हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना, We thank you that you have chosen us. अपने लहू से हमें खरीदा, You have bought us with your blood, बेटा और बेटी बनाया, made us your sons and daughters, और अपना अधिकार हमें दिया। and you have given us your authority. पवित्र आत्मा जी, Dear Holy Spirit, आज हमारी आंखों को खोल दे open our eyes today, Lord, कि हम सारी धार्मिक शिक्षाओं से निकलकर तेरे राज्य की बातों को समझ सके। that we would come out of every religious teaching and truly understand the things of your kingdom. आप सत्य के आत्मा हैं, You are the Spirit of truth. आप हमारे शिक्षक हैं पवित्र आत्मा, You are our teacher, Holy आप Spirit. हमारे सहायक हैं। You are our helper, Lord. आज का वचन Today's word, हमारे हृदय में बोया जाएगा let it be sown into our hearts और 100 गुना फल लेकर आएगा, and let it bring forth 100-fold यीशु के harvest. नाम में। In Jesus' name. अगर आप विश्वास करते हो तो एक ऊंचा आमेन If you बोलो। believe, say aloud, Amen. आमेन, हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 16वीं आयत। Revelation chapter 1 verse 16. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वचन है। This verse is about the Lord Jesus. वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, He had in his right hand the 7 stars. और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। Out of his mouth went a sharp 2-edged sword. उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। Out of his mouth went a sharp 2-edged sword. कभी आपने सोचा है कि यीशु के हाथ में 2-धारी तलवार क्यों नहीं है? Have you ever thought, why does Jesus not have the 2-edged sword in his hand? इसीलिए आज ध्यान से सुनिएगा, This is why I want you to hear carefully today. ओके? 2-धारी तलवार कहाँ से निकल रही है? Where is the 2-edged sword coming out of? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल From the रही है। mouth of the Lord Jesus. स्वॉर्ड या तलवार क्यों दी जाती है किसी को? Why is a sword given to someone? तलवार, अब तो गन्स हैं, मगर पहले जब लड़ाई होती थी तो तलवार लेकर लड़ाई करने जाया जाता था। We have guns nowadays, but back in the day when there was a war, they would take swords and go to fight. अगर तलवार है तो इसका मतलब एक लड़ाई है, If there is a sword, that means there is a fight. और अगर लड़ाई है तो उसके लिए एक हथियार है। And if there is a fight, then there is a weapon that is designated for it. बाकी जगह कई लोग हाथों में तलवार लेते हैं, मसीह के लोग हाथों में तलवार नहीं लेते। In different places, the people they take swords in their hands, but believers, we don't take the swords in our hand. नो, हम एक अलग तरह की तलवार दी गई है। We have been given a different kind of a sword. और ये जो तलवार है, And this sword, इसकी सामर्थ जो शारीरिक 1 करोड़ तलवारें हैं उससे भी ज्यादा है। the power of this sword is greater than 1 crore physical swords. मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मसीहों को नहीं आता ये तलवार कैसे चलानी है। But the problem is many Christians, many believers do not know how to use this sword. अगर किसी के घर में बहुत तेज 2-धारी तलवार है और एक बच्चा उस तलवार के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने को लहूलुहान कर लेगा। If somebody has a sharp 2-edged sword in their house and a child goes near it, the child will most likely harm himself. ओके, ऐसे ही आज कितने विश्वासी हैं जो कलीसिया नहीं जाते, खुद बाइबल पढ़ते हैं,
मगर क्योंकि एक ऐसी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तो उससे अपने को भी काटते हैं और दूसरों को भी काटते हैं। Similarly, there are so many believers today that sit home, they don't go to any church. वो They, अपने इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। they don't go to any church, not under any ministry which has been called to teach the word. So then they take out their own interpretation and they harm themselves and they जो harm others. तलवार शैतान के विरोध चलानी थी, वो तलवार भाई बहनों के विरोध में चलाते हैं। The sword that was given to them to use against the devil, they use it against brothers and sisters. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी देह में टीचर्स रखे हैं। This is why God has kept teachers in his body. ओके, आमेन। Amen. इसीलिए 5-fold मिनिस्ट्री रखी है। This is why God has kept this fivefold ministry. तो अब मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़रूरी आज सिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। So I want to teach you something very important and I want you to hear this intently. यीशु के मुंह से क्या आ रही थी? What was proceeding from Jesus' mouth? शार्प से शार्प, यानी पैनी टू एज्ड स्वॉर्ड। एक तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से निकल रही थी। तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से बाहर आ रही थी। A sharp two-edged sword was coming out of his mouth. और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तलवार है तो इसका मतलब क्या है? क्या है? एक लड़ाई है। और बाइबल हमें कहती है हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं। And I told you, if there's a sword, that means there's a battle. And the Bible tells us you are in the middle of a warfare. ओके, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो कई बच्चे वॉर के बीच में पैदा हुए। When World War II was happening, some children were born in the midst of the world war. ओके, और कई देश ऐसे हैं जैसे स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हर किसी मेल जो मर्द है, कई जगह तो फीमेल्स भी, इजराइल में फीमेल्स भी हैं, मगर जहाँ पे हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ लगातार वॉर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। रूल है, अगर आपके देश में लड़ाई चल रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको हथियार चलाना आना पड़ेगा। And there are some nations like Sweden where every male has to join the army and get trained to fight war if there's ever a war that breaks out. Countries like Israel, they both females and males they take training. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। I have a और news. न्यूज़ ये है कि you were born in the midst of a war. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं। जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए। When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. सो क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते। You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले। The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा, You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं, You will have to learn how to और use your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा। And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके, सो इफिशियंस 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं। Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो। And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं। Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप। So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को। You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके, सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे, Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। और आत्मा की तलवार को ले लो. आत्मा की तलवार को ले लो। Take this sword of the spirit.
बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है, The Bible is saying, take the sword of the Spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को, You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it. ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है। This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the Spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी। Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। You are in his army, so where will your sword come out of your mouth? पौलुस इसमें साफ बता देता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें। Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है। एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं। That is the spirit. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से। ये वो जो स्पिरिचुअल रेल्म में है, जो आत्मिक जहां में दुष्ट आत्मा है, उनसे लगातार आपकी एक लड़ाई है। Against principalities and powers, those spiritual powers, we have a fight with them. और आप अनजान नहीं रह सकते। And you cannot stay ignorant. होशाया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ? नाश हो गई। Hosea 4:6 it says, my people are destroyed because of lack of my knowledge. सो क्यों हो रहे हैं आज मसीह लोग नाश? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है वो नाश हो? कि कई लोग सिखाते हैं अरे बीमारी आई तो भी प्रभु ने भेजी। अरे परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग अगर नाश हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। Why are God's people being destroyed? Is God sending sickness? Because some people say if sickness came it's from God. No, but God is saying my people are perishing because they have no knowledge. They don't have my knowledge. सोचो, मैं चाहता हूं आप एक आर्मी कैंप के हिसाब से सोचो, इंटेंस लड़ाई चल रही है। Now think it through an army और camp. कोई भी आर्मी में किसी बंदे को गन देकर उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते। Think it through an army camp that in the middle of intense warfare, nobody will just hand them a gun and send them to the border. कई लोग हमें बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को? उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें। अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, या भेज देंगे बैटलफील्ड में? Some people say, why are you calling people to the church? Why don't you send them out to preach? First, will we train them or not? और इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लगी रखी है ऊपर से नीचे तक। And this is why there are so many believers, they are going out and preaching every day, but when they come back home, their life is miserable inside the house. क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। बोलो लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। Because there is training before the war. अब सोचो ट्रेनिंग चल रही है और एक बंदा है जब सब ट्रेनिंग चल रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने मस्ती कर रहा है अपनी, फोन में लगा हुआ है। Training is going on and there's one person not paying attention on his phone, distracted. जब उनका इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है देखो ये गन है, इसको आप ऐसे करोगे, ये लॉक होता है, ग्रेनेड को ऐसे निकालोगे, पिन ऐसे निकलती है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। When the instructor is teaching them, this is your gun, this is how you put off the safety, this is how वो the grenade. कैजुअल है उसका एटीट्यूड, कैसा है? हाँ क्या हो गया तो? He's just casual, doesn't care. और फिर लड़ाई में जब गया, अब ग्रेनेड से पिन खुली नहीं रही, Now when he goes to the war, he doesn't know how to take the pin out of the grenade. गन अनलॉक ही नहीं हो रही। He's not able to क्यों? unlock his क्योंकि gun. भाई साहब का ध्यान कहीं और था जब ट्रेनिंग हो रही थी। Because he was distracted during the training. सबसे पहले कौन मरेगा लड़ाई में? Who will die first in that ये war? This guy. अगर अंत तक जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है। If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है। Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. ये कोई सत्संग नहीं है, This is no religious ये gathering. आत्मिक प्रशिक्षण है योद्धा बनने का This मसीह is में। spiritual training